बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ कोफ्ता की मज़ेदार रेसिपी। आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बीफ कोफ्ता की रेसिपी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इंग्रेडिएंट्स दे दिया, वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। क्विक और इजी बीफ कोफ्ता की रेसिपी। इसके लिए मैंने खशकाश ली थी, भुने हुए चने लिए थे, साबुत धनिया, काली मिर्च और ज़ीरा। इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे। ये देखें, मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है। बीफ कोफ्ता की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने हरा धनिया लिया था, हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। मसाला जात में मैंने नमक लिया है, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, एक अदद मैंने अंडा लिया है और मैंने बेसन लिया है 2 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया मैंने 2 टेबलस्पून। अब चलते हैं हम अपनी कोफ्ता की तैयारी की तरफ। सबसे पहले मैं बॉल में इन तमाम चीज़ों को डाल दूंगी और इनको मैंने अच्छे से मिक्स करके एक मिक्सचर बना लेना है। ये देखें, मैंने इसका मिक्सचर बना लिया है। बीफ का कीमा हमने लिया था 1 kg। इसको मैं चॉपर की मदद से बारीक बारीक पीस लूँगी। जितना अच्छे तरीके से कीमा जो है हमारा पिसा होगा, उतने ही अच्छे हमारे कोफ्ते बनेंगे। अब मैंने जो मिक्सचर बनाया था मसाला जात का, वो मैंने इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, मैंने कीमे के बहुत अच्छे से कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। एक साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसे दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखें, कोफ्ते हमारे जो हैं बिल्कुल भी नहीं टूटे और कितने अच्छे तरीके से ये जो हैं फ्राई हो रहे हैं। ये कोफ्ते फ्राई हो गए थे, इनको मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है। इसी तरीके से मैं बाकी के कोफ्ते भी फ्राई कर लूँगी। ये देखें, बाकी के कोफ्ते भी मैं फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद हम मसाले की प्रिपरेशन करेंगे। ये देखें, सारे कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं बड़े अच्छे से। अब हम चलते हैं मसाले की प्रिपरेशन की तरफ। इसके लिए मैंने प्याज लिया था, टमाटर
और गार्लिक पेस्ट लिया था मैंने। मसाला जात में मैंने साबुत गरम मसाला, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, हरी मिर्च, नमक और पिसा धनिया लिया था मैंने। इसे भी मैं देगची में डाल दूंगी। अब मैं इसमें 2 कप पानी ऐड करूंगी और इसको हल्की आंच पे हम पकने देंगे। कुछ लोग प्याज को ग्राइंड कर लेते हैं, टमाटर को ग्राइंड कर लेते हैं, मगर मेरे ख्याल से आप कुक करके मसाला बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा और लजीज बनेगा। ये देखें, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने इसमें ऑयल डाला है 1 कप और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी। ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा जो प्याज भी है वो गल गया है, टमाटर भी, और बहुत ही मज़े का आपका फ्लेवर आएगा मसाले का। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब मैंने इसमें कोफ्ते डाल दिए हैं। अब हम इसे ढक के 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए, मज़ेदार और लजीज बीफ कोफ्ते की रेसिपी हमारी रेडी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप इसे बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद आने वाली है, आप बकरा ईद पर बीफ कोफ्ता की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। ज़िलहज का बाबरकत महीना आने वाला है, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए और हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।